हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमिंदर सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अपने चैनल पर मैं सेट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज की वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वो देख लें ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो है सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट, यूनियन क्या होती है। सेकंड इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थर्ड वन इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन की कौन कौन सी वो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, उनको देखेंगे। एंड फोर्थ वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो लेट्स बिगिन विद द यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। हमारे पास ए एंड बी के हैं, दो सेट हैं, ठीक है जी। द यूनियन ऑफ ए एंड बी, जब हम यूनियन करेंगे ए एंड बी का, इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। क्या कह रही है ये लाइन कि जैसे ही आपने इन दोनों सेट का यूनियन किया तो जो यूनियन आएगा दोनों सेट्स का निकल के वो किसके इक्वल आएगा? जो जितने भी एलिमेंट्स ए के होंगे और जितने भी एलिमेंट्स बी के होंगे दोनों क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे उस सेट में। सिंबल टू डिनोट द यूनियन। अब सिंबल क्या होता है यूनियन को डिनोट करने का? डेट इज यू, ठीक है। ए यूनियन बी क्या इंप्लाई कर रहा है? बेसिकली ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। मीन्स कि यू साइन आपने क्या डाल देना है? बीच में डाल देना है दो सेट के, जब आप उसको यूनियन की टर्म्स में लिख रहे हो। अब आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो सके। लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, एक वॉवल का सेट है, ठीक है जी। एंड बी इज इक्वल टू ए आई यू। अब आपने क्या शो करना है यहाँ पे? ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए के इक्वल। ठीक, गिवन क्या हमें? सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। सेट ए गिवन है, ए ई आई ओ यू है। सेट बी गिवन है, ठीक है जी। Here you can see all the elements of B are present in set A as well. That implies B is the subset of A. आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो जितने भी हमारे B के एलिमेंट्स हैं A I U वो सभी A में प्रेजेंट है, A I U प्रेजेंट है। That means B क्या है? हमारा सबसेट ऑफ A है। एंड A यूनियन B मीन्स कि आपने इन दोनों को कंबाइन कर देना है और एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने। सेट की प्रॉपर्टी होती है कि आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। तो ए ई आई ओ यू विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया? सेट ए के इक्वल आ गया बेसिकली, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट ए गिवन है हमें, सेट बी गिवन है 3 4 5 6, सेट सी गिवन है 5 6 7 8 एंड सेट डी गिवन है 7 8 9 10। फाइंड क्या करना है हमें? सबसे पहले ए यूनियन बी, देन ए यूनियन सी, देन बी यूनियन सी यूनियन डी। सो लेट्स बिगिन विद आंसर। गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या गिवन है? सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी, ठीक है जी। टू फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी यूनियन डी। सबसे पहले लिखेंगे ए यूनियन बी। देखिए सेट ए को लिखा 1 2 3 4, यूनियन का साइन क्या है? यू डाल देना बीच में, ठीक है। यूनियन 3 4 5 6। अब इन दोनों सेट को क्या कर देना है? यूनियन का मतलब होता है इन दोनों सेट को क्या कर दोगे आप? कंबाइन कर दोगे, बट एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करोगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो हमारे आगे 3 4 तो इस सेट में भी है तो इसको हमने रिपीट नहीं करना। 5 एंड 6 लिख देंगे टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यूनियन आपने करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है, बट रिपीटेशन नहीं करनी बिकॉज सेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेकंड पार्ट देखिए, ए यूनियन सी। सेट ए लिखा 1 2 3 4, यूनियन करेंगे, यूनियन का साइन डाला यू, एंड सी सेट सी लिखेंगे 5 6 7 8। अब आपने क्या करना है? इन दोनों सेट्स को क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। डेट इज आवर यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8, एज सिंपल एज इट इज। थर्ड देखिए, बी यूनियन सी यूनियन डी। सेट बी लिखा 3 4 5 6, यूनियन का साइन डाला यू, 5 6 7 8 जो हमारा सेट सी है, एंड यूनियन 7 8 9 10। अब आप क्या कर सकते हो? या तो पहले आप इन दोनों सेट का यूनियन कर लो बी यूनियन सी का, फिर ओवरऑल का इसके साथ कर लेना, या फिर आप सी यूनियन डी का सेट कर लो यूनियन, देन उसके बाद आप क्या कर लो? बी के साथ यूनियन कर लो। दोनों के साथ आंसर आपका सेम ही आएगा मेथड्स के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या किया? बी यूनियन सी को कंबाइन किया। बी यूनियन सी करेंगे तो सभी एलिमेंट जितने भी बी यूनियन सी के हैं तो वो क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। जो एलिमेंट्स रिपीट हैं डेट इज 5 एंड 6 उसको दोबारा नहीं लिखना, बाकी एज इट इज लिख देना है। 3 4 5 6 7 8 दैट इज बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब होता है उसको कंबाइन कर देना, जितने एलिमेंट्स ए के हैं और जितने एलिमेंट्स बी के हैं उन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है, बट एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना, ये आपको याद रखनी है बात। बी यूनियन सी आ गया आपके पास। अब आपने उसको फाइनल वाले के साथ
सी के मीन्स के डी सेट के साथ क्या करना है, उसका यूनियन कर देना है। देन अगेन सो यूनियन 7 8 9 10, आप इन सभी एलिमेंट्स को कंबाइन कर दीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो में समझ आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी वीडियोज मैं आपके लिए और लेकर आता हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अब यूनियन को आपने देख लिया, इंटरसेक्शन क्या होती है उसको देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, हमने मान लिया कि ए और बी हमारे पास क्या है, दो सेट हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, जो इंटरसेक्शन होगी सेट ए एंड बी की वो क्या होगी, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है सेट में। इंटरसेक्शन क्या होती है, ए एंड बी में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है उन्हीं को आपने लिखा है। यूनियन में तो होता था जितने एलिमेंट्स है सभी को कंबाइन कर दो, उसका मतलब होता है यूनाइट कर देना है। इंटरसेक्शन में क्या है, सेट ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे उन्हीं को आपने इंक्लूड करना है, बाकियों को नहीं करना। सिंबल टू डिनोट द इंटरसेक्शन, सिंबल क्या है, इन्वर्टेड यू बेसिकली। पहले यू सिंपल था यूनियन के लिए, अब उसको यू को उल्टा घुमा दीजिए, तो दैट इज इन्वर्टेड यू इज बेसिकली द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चंस के जरिए आप देखिए उसको ज़्यादा कंसेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक काउंट करें। जी जितने भी क्वेश्चन है बेसिकली 11th क्लास के ही हैं। 11th में ही आपको सेट्स के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाया जाता है। आपके कंसेप्ट्स को और क्लैरिफाई करने के लिए मैंने उसी लेवल के क्वेश्चन लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। बी इज इक्वल टू 2 3 5 एंड 7, तो दो सेट गिवन है। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है। एंड हेंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, गिवन क्या क्या है उसको लिखेंगे। सबसे पहले गिवन ये है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड टू प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं है। जितना क्वेश्चन देखने में आपको लेंथी लग रहा है उससे भी छोटा इसका आंसर है। देखिए कैसे, अभी इंटरसेक्शन भी लिखना है। सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन में इसकी उल्टा साइन डाला, एंड सेट बी के एलिमेंट्स लिखे। अभी इंटरसेक्शन भी जो मैंने ऊपर इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बताई थी उसमें ये बताया था कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स आपने सेट में से इन निकालने हैं जो कि कॉमन है दोनों सेट के लिए। अगर ए एंड बी दो सेट हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में भी गिवन है ए एंड बी दो सेट है, तो आपने कॉमन वाले एलिमेंट्स को बाहर निकालना है। तो सेट ए और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, ये देखिए 2 3 5 एंड 7। 2 3 5 एंड 7 ये क्या है, दोनों क्या है, कॉमन है। जो 2 3 5 7 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आल्सो बी इज द सबसेट ऑफ ए, आप यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स बी में है वो सभी ए में प्रेजेंट है। दैट मीन्स बी इज द सबसेट ऑफ ए आल्सो। और 2 3 5 7 किसके इक्वल है, बी सेट के इक्वल। हेंस हमारा प्रूव हो गया दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, दैट इज 2 3 5 7 है। और 2 3 5 7 किस सेट के इक्वल है, बी सेट के। हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, हमें ए सेट गिवन है, सेट बी गिवन है 7 9 11 13, सेट सी गिवन है 11 13 15 एंड सेट डी गिवन है 15 7 डी। फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। थर्ड वन इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। गिवन क्या है, सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी, आपने इन सभी सेट्स को लिख लेना। टू फाइंड क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये तीनों हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। प्रूफ देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए के एलिमेंट्स लिखे 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो उल्टा यू का साइन डाल लेंगे। ठीक है, 7 9 11 13 सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों सेट्स में जो भी कॉमन है उसको हमने वहां पे लिखना है। 7 9 एंड 11 इस सेट में भी आ रहा है, 7 9 एंड 11 इस सेट में भी आ रहा है। सो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन है उनको आपने सिर्फ बाहर निकाल के लिखना, तो ये आंसर हो गया। सेकंड वन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। 3 5 7 9 11 सेट ए के एलिमेंट्स को लिख लिया, इंटरसेक्शन कर रहे हैं उल्टा यू डालेंगे, तो अंदर क्या लिखना है, बी यूनियन डी। सेट बी के एलिमेंट्स लिखे 7 9 11 13 यूनियन डी के एलिमेंट्स क्या है 15,7 डी। अब आप सबसे पहले इनको सॉल्व कर लीजिए और बाद में सारे सेट के साथ आप क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो भी आपको लिए वो इजी रहेगा। 7 9 11 13 15 और 17 इनकी यूनियन क्या होगी, मीन्स कि सभी एलिमेंट्स को हमने क्या कर देना है, कंबाइन करके लिख देना है। तो कैसे देखिए 7 9 11 13 15 एंड 7, ये हमारा क्या होगा, इस सेट का फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके बीच के साइन था यूनियन का। अब ओवरऑल सेट के हमने क्या करनी है, इंटरसेक्शन। सो 3 5 7 9 11 के इंटरसेक्शन करेंगे 7 9 11 13 15 17 सेट के साथ। देखिए इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 कॉमन है,
11 कॉमन है, 11 कॉमन है, ठीक है। तो 7 9 11 इज द रिक्वायर्ड आंसर टू दिस प्रॉब्लम। थर्ड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की बी के साथ इंटरसेक्शन करनी है, फिर उसकी इंटरसेक्शन करनी है बी की यूनियन करनी है सी के साथ, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सेट ए को लिखा 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन उल्टा यू डालना है। सेट बी के साथ इंटरसेक्शन है 7 9 11 13, ठीक है जी, लिख ली। इंटरसेक्शन करनी है अगेन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। सो 7 9 11 13 बी सेट के एलिमेंट है, यूनियन कर देनी है, मीन्स यू सीधा हो जाएगा अब उसकी 11 13 15 जो हमारे सी सेट के एलिमेंट्स हैं उसके साथ। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स की क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। इन दोनों सेट की क्या फाइंड कर लेंगे, यूनियन कर लेंगे। जो फाइनल आंसर आएगा रिक्वायर्ड आंसर, उसकी क्या कर दोगे आप, इंटरसेक्शन कर दोगे। सो 7 9 11 की इंटरसेक्शन करेंगे, मीन्स की इंटरसेक्शन की इन दोनों सेट्स के ऊपर, तो इसमें क्या क्या कॉमन है, 7 9 11 7 9 11, तो वही हम यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्शन में। ओवरऑल इंटरसेक्शन करनी है इन दोनों सेट्स की यूनियन के साथ, 7 9 11 13 एंड 15, मीन्स की यूनियन करनी, सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है। 11 13 रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट नहीं करना, सिर्फ एक बार ही लिखना है हमने। सो 7 9 11 13 एंड 15, तो इनकी इंटरसेक्शन की तो क्या आंसर आ गया, 7 9 11 7 9 11। दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं इंटरसेक्शन में हम वही लिखते हैं। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 7 9 एंड 11। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो आपने क्या लिखना है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की, वो क्या है उसको हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन आर लिस्टेड बिलो। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं यूनियन के लिए वो देखिए। सबसे पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों सेट्स की यूनियन है, ए यूनियन बी कर रहे हो तो वो किसके इक्वल होती है, बी यूनियन ए की बराबर ही होती है, और इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी कर रहे हो तो वो किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, दोनों ही क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, और इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी है ए की यूनियन कर रहे हैं फाइव के साथ, फाइव मीन्स की एम्प्टी है, कोई सेट नहीं होता, फाइव नल एलिमेंट है बेसिकली जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। सो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, जिसको आप कहते हो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए की यूनियन हमने ए के साथ ही कर दी तो वो क्या आएगा, ए ही आएगा। इट इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसमें उसकी आइडेंटिटी सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज यूनिवर्सल सेट है, ये कैपिटल यूज बेसिकली यूनिवर्सल सेट की यूनियन कर दी ए के साथ तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होंगे ए वाले, सो दैट मीन्स क्या हमारा बाहर आएगा, यूनियन मीन्स की यूनिवर्सल सेट ही आएगा जब आप यूनियन कर रहे हो यूनिवर्सल सेट की ए के साथ। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ यू। अब आपने यूनियन की प्रॉपर्टीज देख ली तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज भी उनको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन आर लिस्टेड बिलो। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर ए की इंटरसेक्शन कर लिए हमने बी सेट के साथ, दैट इज आल्सो इक्वल टू बी के इंटरसेक्शन ए सेट के साथ, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी, ए की इंटरसेक्शन बी सेट के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है ब्रैकेट में, देन इंटरसेक्शन की उसकी सी के साथ इज इक्वल टू ए की इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फाइव की इंटरसेक्शन की ए के साथ, मीन्स कि फाइव तो क्या है नल एलिमेंट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं, उसकी इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, डेट मीन्स फाइव ही आएगा, तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है फाइव। और यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ, तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होंगे ए वाले भी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस केस में इंटरसेक्शन है, जब इंटरसेक्शन करते हैं तो हम कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं बाहर, तो कॉमन तो ए वाले ही आएंगे ना, सो डेट मीन्स हमारा आंसर आएगा ए। सो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फाइव एंड यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए की इंटरसेक्शन की आपने ए के साथ तो क्या आएगा, ए ही आएगा, जितने भी एलिमेंट्स कॉमन है वही आएंगे, ए वाले ही आएंगे, क्योंकि सेट ए के साथ ही हमने क्या कर दी, इंटरसेक्शन कर दी, तो इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसमें सेट की आइडेंटिटी ही चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए की इंटरसेक्शन कर रहे हो आप बी यूनियन सी के साथ, तो वो किसके इक्वल आएगी, ए इंटरसेक्शन बी, इसके मीन्स की ए इंटरसेक्शन बी, साइन क्या है बी यूनियन सी में, यूनियन क्या है तो यूनियन वाला साइन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, देन ए इंटरसेक्शन से, इसको आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इंटरसेक्शन और यूनियन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो सेट्स के लिए। आई होप आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लिए, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या करना है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी में क्या है बेसिकली,
इज द सेट, वो सेट आएगा ऑफ द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी का मतलब क्या है कि आपने सेट ऑफ एलिमेंट्स लिखना है जो कि ए को बिलोंग करते हैं बट बी को बिलोंग नहीं करते। इसको आप ऐसे भी डिनोट करते हो, अगर डिफरेंस ए एंड बी का कहा गया डेट मीन्स ए माइनस बी, इसको आपने लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, वही हम अब क्वेश्चंस के जरिए आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेट ए इज इक्वल टू सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6, सेट बी है हमारे पास वो क्या है 2 4 6 एंड 8। फाइंड क्या करना है, एक बार ए माइनस बी फाइंड करना है, सेकंड टाइम में बी माइनस ए फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, समझिए कैसे करना है। गिवन क्या है उसको लिखेंगे, दो सेट्स गिवन है, ठीक है जी। फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए फाइंड करना है। प्रूफ देखिए, ए माइनस बी, सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिया सबसे पहले आपने, ठीक है जी, लिख लिए 1 2 3 4 5 6। सेट बी के एलिमेंट्स लिख लिए 2 4 6 8, बिल्कुल ठीक है जी, लिख लिए। ए माइनस बी का मतलब क्या था, ऊपर डेफिनेशन में देखिए क्या है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। इसका मतलब है कि आपने वो एलिमेंट्स को लिखना है जो कि ए को बिलोंग करते हैं आफ्टर सब्ट्रैक्शन बट नॉट टू बी। कैसे, 1 2 3 4 5 6 और सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। अब इस सेट में जो एलिमेंट्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ए सेट में से 2 4 एंड 6। तो 2 4 एंड 6 को जैसे आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचा क्या 1 3 5। तो आपने सेट ए के ही एलिमेंट्स लिखने हैं, तो जो पहले वाला सेट होगा उसी के एलिमेंट्स लिखने हैं, दैट इज 1 3 एंड 5। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। बाकी 8 है नहीं उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेकंड पार्ट देखिए, बी माइनस ए। अब पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, बी। डेट मीन्स जब आप सब्ट्रैक्शन कर दोगे बी की ए में से, ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स बी वाले लिखने हैं। कैसे, 2 4 6 एंड 8 एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस 1 2 3 4 5 6 दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6 ये तो हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे इस सेट में से, क्योंकि 2 4 एंड 6 ये सेट में आ रहे हैं। तो इसको आपने क्या कर देना है, इस वाले सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। बच रहा कौन सा सेट है आपका, सेट बी में जो एलिमेंट बचेगा पहले वाले सेट का, उसी को आपने लिखना आफ्टर सब्ट्रैक्शन, दैट इज 8। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, और क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू ए बी सी डी, एक्स सेट है जो कि ए बी सी डी है, y सेट है एफ बी डी जी। फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y। अब आप एक बार खुद करके देखिए, एक बार खुद ट्राई करके देखिए कि आपको समझ आ रही है, तभी आपको पता चलेगा कि आप मैथ्स में कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं। गिवन क्या है, x इज इक्वल टू ए बी सी डी, वाई इज इक्वल टू एफ बी डी जी। टू फाइंड, x माइनस वाई फाइंड करना है, सेकंड y माइनस एक्स फाइंड करना है, थर्ड x की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है y के साथ। प्रूफ देखिए, x माइनस वाई, एक्स के एलिमेंट्स लिख लिए ए बी सी डी, वाई के एलिमेंट्स लिख लिए एफ बी डी जी। अब क्या करना है, क्योंकि x पहले आ रहा है डेट मीन्स सब्ट्रैक्शन के बाद हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि x को बिलोंग करते होंगे, ठीक है जी। तो ए बी सी डी एफ बी डी जी क्या सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है, बी एंड डी, बी एंड डी इसमें से आप क्या कर दोगे, सब एक्स वाले सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आपके पास बचे कौन कौन से सेट, ए एंड सी, क्योंकि वो एक्स को बिलोंग करते हैं, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। वाई माइनस एक्स, जैसे आप y माइनस एक्स कर लोगे तो आपने एलिमेंट्स कौन से लिखने हैं, विच बिलोंग्स टू y नॉट x। तो क्योंकि y बार पहला आ रहा है, तो पहले आ रहा है तो उसमें हम y के एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे, x वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो एफ बी डी जी माइनस ए बी सी डी, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस वाले सेट में से, तो बी को सब कैंसिल करेंगे, डी को कैंसिल करेंगे, बचे कौन कौन से एलिमेंट्स एफ एंड जी। सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि जो पहले वाला सेट है उसको आपने देखना भी इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स है जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको कैंसिल करके वाई वाले एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिख देना है। जो सेट हमें पहले गिवन होगा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो डिफरेंस में उसी को हमने लिखना है। थर्ड पार्ट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, इंटरसेक्शन एफ बी डी। इंटरसेक्शन क्या होती है, कॉमन एलिमेंट्स। तो इन दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, एक तो बी कॉमन है, डी कॉमन है और बी एंड डी। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या थे, कॉमन थे। तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो रिक्वायर्ड आंसर इज बी कोमा डी। आई होप आज की वीडियो में जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है चैनल से आपको सबसे पहले मिलती रहे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।